सुप्रभात बच्चों। पिछले दिनों हमने रस को बताया था, रस की परिभाषा बताया था और उसके प्रकार बताया था कि रस 9 प्रकार के होते हैं। उसका हमने अस्थाई भाव बताया था। पुनः मैं आज उसके एक एक प्रकार को बता रहा हूं। इसका पहला प्रकार है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस किसे कहते हैं? श्रृंगार रस की परिभाषा क्या है? तो जब नायक एवं नायिका के मन में संस्कार स्वरूप या मन में स्थित संस्कार स्वरूप प्रेम या रति जब आस्वादन के योग्य हो जाता है तो वहां पर श्रृंगार रस होता है। फिर पुनः बोल रहा हूं मैं, फिर से ध्यान से सुन लीजिए आप लोग कि जब नायक या नायिका के मन संस्कार रूप में स्थित रति या प्रेम जब रस की अवस्था में पहुंचकर आस्वादन के योग्य हो जाता है तो वह श्रृंगार रस कहलाता है। इसका अस्थाई भाव रति होता है। श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है संयोग श्रृंगार और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार या विप्रलंब श्रृंगार। संयोग श्रृंगार क्या होता है? संयोग काल में नायक एवं नायिका की पारस्परिक प्रेम या रति को संयोग श्रृंगार कहा जाता है। अर्थात जब नायक एवं नायिका प्रेम स्वरूप में मिलते हैं तो वहां पर श्रृंगार रस होता है। जो कहा गया है कि संयोग काल में नायक एवं नायिका की पारस्परिक प्रेम यानी रति को संयोग श्रृंगार कहते हैं। संयोग का अर्थ होता है सुख की प्राप्ति। क्या होता है? संयोग का अर्थ होता है सुख की प्राप्ति। इसका हम एक उदाहरण दे रहे हैं संयोग श्रृंगार का कि दुल्हा श्री रघुनाथ बने, दुल्हा श्री रघुनाथ बने, दुल्ही से सुंदर मंदिर मान, दुल्ही से सुंदर मंदिर मान, गावत गीत सभे मिली, सुंदरी वेद जुबाजुरी विप्र पढ़ाई, राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाही, याते सभे सुधि भूली गई कर, टीक रही पलटारत नाही। पुनः इसको सुन लीजिए इस उदाहरण को। यह उस समय का प्रसंग है जब सीता जी अपने सखियों के साथ अपने फुलवारी में गई होती है और वहीं पर वह पहली बार भगवान राम को देखती है। उसी समय का यह प्रसंग है कि दुल्हा श्री रघुनाथ बने, दुल्ही से सुंदर मंदिर माही, गावत गीत सभे मिली, सुंदरी वेद जुबाजुरी विप्र पढ़ाई, राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाही, यात सभे सुधि भूली गई कर, एक ही रही पलटारत नाही। ये एक आपकी परिभाषा है, उदाहरण है इसका। एक और हमने इसका उदाहरण दिया है, बहुत छोटा सा उदाहरण है वो, उसको ही मैं बता देता हूं आप लोगों को। लता ओट सब सखी ने लखाए, यह फुलवारी का है। लता ओट तब सखी ने लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देख रूप लोचन ललचाने, हर से जन निज निधि पहचाने। पुनः इसको मैं बोल देता हूं एक बार, ध्यान से सुन लीजिए। लता ओट तब सखी लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जन निज निधि पहचाने। यह उस समय का प्रसंग है जब अपने फुलवारी में सीता जी गई होती हैं। उस समय जब वह भगवान को देखती हैं तो वह वृक्षों की पत्तियों की आड़ से देखती है। उस समय का यह प्रसंग है। यह श्रृंगार रस का जो भाग था संयोग श्रृंगार, उसको मैंने बताया। इसका दूसरा जो भाग है, दूसरा जो प्रकार है, वह है वियोग या विप्रलंब श्रृंगार। इसको देखिए आप, नायक एवं नायिका के
प्रेम में अमृत जब दोनों के मिलन में अभाव होता है, अर्थात जहां पर नायक एवं नायिका प्रेम रूप में तो रहते हैं, लेकिन जो आपस में जब मिल नहीं पाते हैं, वह विरक्त होते हैं, तो वहां पर वियोग श्रृंगार होता है, या उसको विप्रलम्ब श्रृंगार। वियोग श्रृंगार होता है या विप्रलम्ब श्रृंगार होता है। फिर से बोल देते हैं, ध्यान से सुन लीजिए। नायक एवं नायिका के प्रेम में अनुरक्त जब दोनों में मिलन का अभाव पाया जाता है, तो उसे वियोग श्रृंगार कहते हैं। इसका उदाहरण है, रे मन आज परीक्षा तेरी, रे मन आज परीक्षा तेरी, सब अपना सौभाग्य मनावे, दास परस निश्रेय पावे, दरस परस निश्रेय पावे, उदारक चाहे तो आवे, रही रहे चेरी। फिर बोल देते हैं उदाहरण को, रे मन आज परीक्षा तेरी, सब अपना सौभाग्य मनावे, दरस परस निश्रेयस पावे, उदारक चाहे तो आवे, रही रहे चेरी। इसका एक और परिभाषा है, बहुत ही आसान उदाहरण इसका है, बहुत आसान इसका परिभाषा का उदाहरण एक है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। ये आपका श्रृंगार रस मैंने बताया। श्रृंगार रस के दो प्रकार होते हैं, संयोग श्रृंगार और एक होता है वियोग श्रृंगार। ये दोनों को मैंने आज बताया। पुनः एक बार मैं इसको बता देता हूं, ध्यान दीजिए कि श्रृंगार रस किसे कहते हैं? नायक एवं नायिका के मन में संस्कार रूप में स्थित रति या प्रेम जब रस की अवस्था में पहुंचकर आस्वादन के योग्य हो जाता है, तो वह श्रृंगार कहलाता है। यह श्रृंगार रस कहलाता है। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति होता है। श्रृंगार रस की दो प्रकार होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार या विप्रलम्ब श्रृंगार। संयोग श्रृंगार क्या है? संयोग काल में अर्थात मिलन के काल नायक एवं नायिका की पारस्परिक प्रेम या रति के संयोग को श्रृंगार कहा जाता है। अर्थात जब नायक एवं नायिका प्रेम में अनुरक्त होकर के जब एक दूसरे से मिलते हैं और उन्हें जिस सुख की प्राप्ति होती है या उनसे मिलन से उन्हें जो सुख की प्राप्ति होती है, उसे श्रृंगार रस कहा जाता है। इसका उदाहरण हमने दिया है कि दुल्हा श्री रघुनाथ बने, दुल्ही से सुंदर मंदिर माह, गावत गीत सभे मिली, सुंदरी वेद जुबाजुरी विप्र पढ़ाई, गावत राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नम की परछाही, अयाते सबे सुधि भूली, गई कर टीकी रही पलटारत नाही। एक और मैंने छोटा सा उदाहरण दिया है, इसका बहुत ही आसान उदाहरण है। लता ओट तब सखिए लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जन्म निज निधि पहचाने। तो ये आपका संयोग श्रृंगार रस का हमने दोनों उदाहरण बताया। अब दूसरा श्रृंगार रस का है प्रकार है वियोग या विप्रलम्ब श्रृंगार। वियोग या विप्रलम्ब श्रृंगार क्या होता है? वियोग जैसा कि इसका नाम ही है वियोग। प्रेम में अमृत जब नायक और नायिका मिल नहीं पाते हैं, विरक्त हो जाते हैं, उससे उन्हें जो दुख की उत्पत्ति होती है, उसे ही वियोग कहा जाता है। अर्थात जब आप इसको देखेंगे तो नायक एवं नायिका के प्रेम में अनुरक्त जब दोनों में मिलन का अभाव पाया जाता है, तो उसे वियोग श्रृंगार कहते हैं। इसका उदाहरण है कि रे मन आज परीक्षा तेरी, सब अपना सौभाग्य मनावे, दरस परस निश्रेय पावे, दरस परस निश्रेयस पावे, उदारक चाहे तो आवे, रही रहे चेरी। दूसरा उदाहरण है हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। तो बच्चों, आज मैंने इतना ही पढ़ाया है। आज के लिए इतना ही होगा। अगर यहाँ इसमें कहीं समस्या हो रही तो समस्या का समाधान आपका किया जाएगा।
कहीं दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, आपकी सारी दिक्कतों को दूर किया जाए, परेशानी को दूर किया जाएगा। आइए।